आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 4 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालयों के मध्य स्थित है? तो यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य भी स्थित है। बृहद हिमालय को हमें जैसा कि जानते हैं सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। पाटभूमि स्थलाकृति किसकी विशेषता है? पाटभूमि स्थलाकृति छोटा नागपुर पठार की विशेषता है। सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए। नदी घाटी परियोजना और नदी रिहंद परियोजना किससे संबंधित है? ऑब्वियसली यह रिहंद नदी से जुड़ा होगा। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी से होगा, बी का 4। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी से जुड़ा हुआ है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी से जुड़ा है, तो आंसर डी। 4th क्वेश्चन, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। इनके मिक्सचर से जो मिट्टी बनता है उसे ही दोमट मिट्टी कहते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है? तो यह मध्य प्रदेश में है। भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ये अवरोही यानी कि घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? तो ये कोडरमा, रानीगंज, झरिया, बोकारो सब कोयला क्षेत्र है। कोडरमा कोयला क्षेत्र नहीं है। यह मस्कोवाइट, बायोनाइट, फ्लूगाइट जैसे खनिजों का समूह है। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। सूची नदी और परियोजना बांध से मिलाना है। ये विश्व से है और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा वो भारत से संबंधित था। पहला कोलोराडो, कोलोराडो पे कौन सा कोलोराडो नदी पर कौन सा है? तो हुवर बांध। दामोदर नदी, दामोदर नदी पर है पंचेत हिल बांध। नील नदी पर आसवान बांध और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध, आंसर डी। रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? यह प्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित है। यह भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ है। यहाँ पे ज्वालामुखी क्षेत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चिनूक अमेरिका में सही है, ब्रेकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में सही है, फोन स्विट्जरलैंड में सही है, हरमट्टन सऊदी अरब का नहीं है बल्कि यह सहारा रेगिस्तान का है, तो आंसर ये होगा। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। एक पारिस्थितिक तंत्र के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का क्रम क्या कहलाता है? तो यह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और केंद्रीय मंत्री लोकसभा के प्रति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह हॉकी से संबंधित है। सूरसागर क्या है? सूरसागर तानसेन द्वारा रचित संगीत पर मध्यकालीन प्रबंध गलत है। सूरसागर सूरदास की काव्य रचना है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग के सिफारिश पर की गई थी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो यह 1950 में हस्ताक्षर किया गया था। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। 24 क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो ये हो जाएगा 24th अमेंडमेंट। 24th संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। यह 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया था। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1974 में पारित किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है किनसे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, तो राष्ट्रपति सब में है। उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, तो उपराष्ट्रपति भी सब में है। उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति कहाँ पे? इसमें है, तो ये आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था किस ईस्वी में? तो ये 1968 में पेश किया गया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। मौलिक अधिकार का उल्लंघन इनमें से कौन सा है? तो शराब पर प्रतिबंध लगाना नहीं, न्यूनतम मजदूरी न देना ये सही है, भाषण देना ये भी नहीं है, रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजने देना ये भी सही। तो आंसर होगा न्यूनतम मजदूरी न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे? टॉमस रो, फायान, वेनसांग। तो इनमें से आंसर होगा पहले आया था फायान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। इसने फोको की रचना की थी। वेनसांग हंसवर्धन के कार्यकाल में आया था। इसने सुकी की रचना की थी। उसके बाद टॉमस रो जो कि जहांगीर के कार्यकाल में आया था। तो आंसर होगा 2, 3 and 1 सी। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में लगभग 9 रत्न थे, जिनमें से पहला धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, घटकरपर, वराहमिहिर, छपनक, शंकु, वररुचि और वेताल भट्ट जैसे लोग थे। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? यह अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो यह बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। यदि ये मैथ का क्वेश्चन है 38 मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो यह कांस्य से बनी थी। यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो लगातार 3 भाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? 36/3 = 12। यानी जो हमारी संख्याएं होंगी वो 10, 12 और 14 होंगी। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 10 × 12 × 14, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 कम 12 4 16 और 1 डिजिट 1680। संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु थे रामानंद। 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो जजिया कर की समाप्ति की गई थी 1564 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत किया गया था 1500
62 ईस्वी में। तीर्थकर की समाप्ति की गई थी 1563 ईस्वी में। और इबादत खाना की स्थापना की गई थी 1575 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है? तो मदुरा विजयम ये भी लिया जाता है, ए फॉरगॉटन एम्पायर ये भी, और गुलशन ए इब्राहिमी। तो आंसर डी होगा। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यह 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई थी ताना भगत की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश पहला स्थापना हुई थी। गुलाम वंश के बाद आता था खिलजी। खिलजी के बाद आता है तुगलक। तो इल्तुतमिश के बाद खिलजी, यानी कि 4-3 इसमें है। उसके बाद गुलाम वंश, उसके बाद आएगा प्रथम शेरशाह सूरी वंश, उसके बाद अकबर। तो 4-3-1-2 आंसर बी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, और रामप्रीत बेनीपुरी ने भी किया था, और रामानंद मिश्रा के द्वारा भी किया गया था। गंगा शरण सिन्हा के द्वारा भी किया गया था। तो आंसर डी होगा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस भेजने की घोषणा की थी? इसका आंसर होगा जून 1948। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो ये बनाई थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। बैंकों के पास अधिक तरलता होगी, सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी सही है। तो आंसर होगा 51 का सी। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो जनशक्ति संसाधनों का अपव्यय, गलत। आर्थिक अधिभार में वृद्धि, एक अर्थव्यवस्था में समग्र विकास में बाधा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो ये इसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि जनशक्ति संसाधन का अपव्यय होगा बेरोजगारी के वजह से। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 54। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। तो आंसर डी। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो संविधान के 245 से 255 वाले अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आय पुनर्वितरण से संबंधित है। दाब की इकाई क्या है? तो दाब बल, फोर्स बाई एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी न्यूटन पर वर्ग मीटर। 58 का ए। धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है, सही है। वेट इज इक्वल टू mg।
एम द्रव्यमान है जो कि हमेशा सेम रहेगा, लेकिन अगर हम स्थान बदलेंगे तो हमारा जी बदलेगा, जिसकी वजह से वेट यानी कि भार भी बदलेगा। स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता रहता है जबकि भार उतना ही रहता है, ये गलत है। स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान भार बदलता रहता है, गलत है। भिन्न स्थानों पर किसी वस्तु का द्रव्यमान भार समान रहता है, गलत है। निम्नलिखित में कौन असत्य है? तो हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है, ये गलत है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है, सही है। पिनाक रॉकेट है, चिनूक हेलीकॉप्टर है। तो हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। 62 ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किस लिए? यह एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 62 का डी। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है? तो एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है, सही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये भी सही है। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल, ये भी सही है। तो आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती, गलत है। ये दिखाती हैं। विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत होते हैं, सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सही है। अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम में सजाएं मतलब जिनका भेदन शक्ति ज़्यादा है उसको पहले और जिनका कम है उसके बाद में। सबसे ज़्यादा भेदन शक्ति गामा का है, उसके बाद आता है बीटा, उसके बाद अल्फा। तो गामा बीटा अल्फा। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब कहाँ होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब के लिए पहले एक लेंस बना लेंगे। ये हमारा लेंस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया और ये हमारा फोकस है। इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ये एक आभासी होगा और बड़ा होगा। 66 का सी। जब अनंत पर रखेंगे तो वास्तविक बहुत छोटा एवं उल्टा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिरका में एसिटिक एसिड होता है, सही है। संतरा में फॉर्मिक एसिड होता है, गलत है। संतरा में फॉर्मिक एसिड नहीं होता बल्कि सिट्रिक एसिड होता है। इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये सही है, होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी सही है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये गलत है, ये नहीं होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये सही है। 8400 रुपये पर वार्षिक 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से पहले में क्या होगा? 3:3:1, तो 504 और 400 30.24 एंड 1.8144। तो आंसर होगा 1604 के आसपास। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो ये कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है, बाकी सब पॉलीमर है। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है। B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन। के को कैल्सीफेरॉल, डी को इसको टोकोफेरॉल। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं? इसका आंसर होगा 12 चवर्णक होते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो जनन ग्रंथि किससे संबंधित है? यह प्रोजेस्टेरॉन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय इंसुलिन निकलता है और अधिवृक्क कॉर्टिसोल। तो आंसर हो जाएगा सी।
एथलीट फूट बीमारी होती है किसके वजह से? तो ये फफूंद के वजह से, फंगस की वजह से होती है। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू रूपांतरित तना है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 45 किलोमीटर दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा? एक स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि मान लेते हैं स्थिर जल में नाव की चाल भी है तो ये 9 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। तो एक व्यक्ति धारा के विपरीत जाता है कितना? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर धारा के विपरीत 9 - 6 प्लस दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर जब वापस आएगा तो धारा के अनुकूल चलेगा, यानी कि 9 + 6 तो 45/3 प्लस 45/15, 15 × 45, 3 × 15 45, तो 15 + 3 18, यानी 18 घंटे आंसर होगा। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। सही कथन चुनिए इसमें से। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है, ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, सही है। इसके लिए आप देख सकते हैं वेब की ओर। इसका रेड का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो बैगनी प्रकाश कौन है? इंडिगो। वायलेट से ये क्या है? आर हमेशा ज़्यादा ही होगा। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो प्रतिरोध क्या होता? प्रतिरोध के बारे में हमने कहा V = क्या होता है? IR। करंट बढ़ रहा है और विभवांतर स्थिर है तो R क्या होगा? हमारा घटेगा, तभी ये स्थिर होगा। तो प्रतिरोध कम हो जाता है, तो 81 का A। हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जय वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो ये जापान के मध्य हुआ है। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो 7 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। 20वां एशियाई खेल का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? नागोया, जापान में। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो PT उषा को नियुक्त किया गया है। EOS 08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो SSLV D3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, ये सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, ये भी सही है। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वियंतियान में किया गया था। वियंतियान कहाँ है? लाओस में। लाओस की राजधानी है वियंतियान। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 118वां स्थान है। राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। पेन का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य इसका शॉर्टकट ये है, राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर और 36 रुपये अधिक में यदि बेचता तो 14% का लाभ होता। तो 14% में से 5% घटा देंगे तो कितना आएगा? 9%।
36/9 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। आंसर डी। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो परिमल नाथ वाणी कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो दुर्जन। भारत निम्नलिखित में से भारत तेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका भारत प्लस इंदु भारतेंदु। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माँ है। बी ई से कैसे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 98 कैसे बना सकते हैं? ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है। तो बी ई से कैसे संबंधित है? तो बी का ये बी डी की क्या होगी? बेटी होगी या बेटा, और ये इसका नाती या नतनी यानी कि ग्रैंड डॉटर। तो आंसर होगा ए, 98 का ए, पोती। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल जिरंड। आई लाइक डैश फॉर वॉक। तो आंसर होगा गोइंग। आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, तो ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। तो 100 का आंसर डी। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारभासी, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर और सॉलिड का मतलब होता है ठोस।